Hello everyone, let's start today's video and there is a paragraph which I have written for you. ये मानसून से रिलेटेड है because अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो I thought that just write a paragraph related to monsoon. So let's start it. First I'll read it for you. Okay. The weather was nice to start with, but then the sky suddenly turned cloudy or grey and it began to drizzle, and shortly afterwards, to everyone's surprise, it started raining cats and dogs. Over the course of the next few hours, it rained incessantly, and as a result, many roads got flooded, electricity went off, and people got stuck in huge traffic jams all over the city. Altogether, it was another forgettable monsoon-marred day for the public. My only hope right now is that the authorities get their act together soon and save the public from this nightmare. Okay, so इसमें कुछ highlighted words हैं, अब मैं उनको आपको explain करूँगा. यहाँ हिंदी में मैंने लिख दिया है for your benefit. Okay, let's start it. To start with का मतलब होता है शुरू में, in the beginning. So हम बोल सकते हैं the weather was nice in the beginning, यानी कि शुरू में मौसम अच्छा था, nice था, बढ़िया था. But then the sky suddenly turned cloudy, लेकिन फिर अचानक आसमान जो था वो बादलों से भर गया, या कहना चाहिए कि ग्रे हो गया. क्या हो गया? सडनली टर्न्ड ग्रे, यानी कि आसमान का जो रंग था वो ग्रे, यानी कि थोड़ा हल्का सा काला हो गया. तो यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, ग्रे जो वर्ड है इसकी दो स्पेलिंग होती हैं, GRAY एंड GREY. ये केवल स्पेलिंग का डिफरेंस है इसमें, और कोई इसमें मीनिंग इसका सेम रहेगा. ठीक, तो GRAY एंड GREY दे आर बोथ सेम, केवल स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ब्रिटिश है एक अमेरिकन है. ओके, तो सडनली क्लाउड क्या हुआ, स्काई का कलर कैसा हो गया? ग्रे हो गया, या वहां पर बादल आ गए बहुत सारे. एंड इट बिगैन टू ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश होना. तो इट बिगैन टू ड्रिजल, ये एक वर्ब है. हम यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, यानी कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है थोड़ी ही देर बाद, एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स किसके आफ्टरवर्ड्स? बूंदाबांदी शुरू होने के थोड़ी देर बाद. टू एवरीवन्स सरप्राइज, सब यहाँ पर सबको ताजुब हुआ. क्या ताजुब हुआ? इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश. इसकी जगह आप और क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? इट स्टार्टेड पोरिंग डाउन. स्पेलिंग में यहाँ आपके लिए कहीं पर लिख देता हूँ, स्टार्टेड POURING, या आप बोल सकते हैं इट स्टार्टेड बकेटिंग डाउन. ये दो इसमें यहाँ आपको वेरिएशंस आप इसमें यूज कर सकते हैं. सो इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और इट स्टार्टेड पोरिंग डाउन, और इट स्टार्टेड बकेटिंग डाउन, यानी कि मूसलाधार बारिश या बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. ये कब हुआ? बूंदाबांदी होने के शुरू होने के थोड़ी देर के बाद. ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों के दौरान, इट रेन्ड इंसेसेंटली. इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार या बिना रुके. यहां बोल सकते हैं इट रेन्ड नॉन स्टॉप, या इट रेन्ड कंटिन्यूअसली. ओके, एंड एज ए रिजल्ट, और इसके नतीजतन क्या हुआ? मैनी रोड्स गॉट फ्लडेड. बहुत सारी जो सड़कें थी वो पानी में डूब गई. तो फ्लडेड का मतलब हो गया पानी में डूबना. फ्लड वैसे बाढ़ होती है, यहाँ हमने इसको यूज किया है पानी में डूबने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, बिजली चली गई, एंड पीपल गॉट स्टक इन ह्यूज ट्रैफिक जैम्स ऑल ओवर द सिटी. और पूरे शहर में लोग बड़े बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गए, क्योंकि वहां सड़कें जो है वो पानी में डूब गई थी. ऑल टुगेदर, अब ये दो स्पेलिंग होती हैं. यहाँ पहले हमने यूज की है ऑल टुगेदर सिंगल वर्ड. इसका मतलब होता है कुल मिलाकर. ठीक है, इन टोटलिटी या इन ना कुल मिलाकर. क्या हुआ? ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर. इट वाज अनदर, इसको बाद में समझेंगे. ऑल टुगेदर का मतलब हो गया कुल मिलाकर. एक और स्पेलिंग होती है ऑल टुगेदर. ये दो वर्ड्स हैं अलग. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? एक साथ. वी वेंट देयर ऑल टुगेदर, हम वहां सब मिलकर एक साथ गए. तो ऑल टुगेदर की दो स्पेलिंग है, मीनिंग दोनों का अलग अलग है. पहले वाले का है
कुल मिलाकर, और इसका है एक साथ, ठीक। तो ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, इट वॉज अनदर, ये एक और कैसा दिन था, फॉरगेटेबल, भूलने लायक या याद ना रखने लायक, एंड मॉनसून मार्ड, MAR, ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना। तो ये जो वर्ड्स यहां मैंने लिखे हैं इनका मीनिंग हो गया मॉनसून मार्ड डे, मॉनसून का खराब किया हुआ या मॉनसून का बिगाड़ा हुआ। तो कैसा दिन था वो, भूलने लायक या याद ना रखने लायक मॉनसून का बिगाड़ा हुआ दिन था। किसके लिए, पब्लिक के लिए। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, माई ओनली होप राइट नाउ, फिलहाल मेरी केवल एक ही होप है, उम्मीद है, दैट द ऑथोरिटीज गेट देयर एक्ट टुगेदर। तो गेट वंस एक्ट टुगेदर का मतलब होता है अपना जो उनका काम करने का तरीका है, या जो वो काम कर, जिस तरीके से काम को करते हैं उसको वो सुधार लें, यानी कि जो उन्होंने गड़बड़ की है उसको वो ठीक कर लें, ठीक है। तो यहाँ हो गया मेरी होप क्या है, केवल के अथॉरिटीज या जो अधिकारी लोग हैं वो अपने काम करने के तरीके को सुधार लें जल्दी ही, गेट देयर एक्ट टुगेदर सून एंड सेव द पब्लिक फ्रॉम दिस नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या होता है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं बुरा सपना भी होता है। इसका दूसरा मीनिंग है एक बुरा या बहुत कहना चाहिए बहुत बुरा अनुभव। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि मेरी उम्मीद ये है कि जो अधिकारी लोग हैं वो अपना काम करने का तरीका सुधार लें जल्दी ही, जिससे कि पब्लिक को इस बुरे अनुभव को से बचाया जा सके, ठीक है। एंड सेव द पब्लिक, वो पब्लिक को इस बुरे अनुभव से बचाएं, यानी कि दोबारा उनको ये बुरा अनुभव ना हो, ठीक है। तो यहाँ एक बार से रिकैप कर देते हैं छोटा सा। टू स्टार्ट विद, शुरू में आप यहाँ इसके जगह यूज कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बारिश या बूंदाबांदी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी देर बाद। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश, इसके जगह आप यूज कर सकते हैं पोरिंग डाउन एंड बकेटिंग डाउन। इंसेसेंटली, लगातार या बिना रुके, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली और नॉन स्टॉप। फ्लडेड का यहाँ मतलब है पानी में डूबना। तो क्या हुआ, पानी में क्या डूबा, सड़कें। ऑल टुगेदर मैंने दो वर्ड आपको बता दिए, कुल मिलाकर और एक साथ। फॉरगेटेबल, भूलने लायक या याद ना रखने लायक। मार जो वर्ड है वो है एक वर्ब जिसका मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना। मॉनसून मार्ड का मतलब हो गया मॉनसून का खराब किया हुआ। गेट वंस एक्ट टुगेदर, अपने काम करने के तरीके को सुधारना। एंड नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना या बुरा अनुभव। So I hope this video helps you in improving your vocabulary and it prepares you for your competitive exams. and अगर आप करियर इम्प्रूवमेंट के लिए, करियर ग्रोथ के लिए अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। If you find this video helpful, please like it, subscribe the channel with notification bell, and if possible please share this video with your friends, relatives, colleagues, or whoever you feel in the need of improving their English. Thank you so much for watching, and let me close this now. Bye bye for now.